हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सुबह के बज रहे हैं, अभी 6 बजे का टाइम है और मैं आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ सोकर, क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा था तो रोज़ सुबह जल्दी उठती थी, फिर पूजा वगैरह करती थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि थोड़ा सा आराम आराम से मैं सारा घर का काम करूँगी। और आज से जो है ना अगन का महीना शुरू हो गया है, तो बस वही उठी हूँ। सबसे पहले दरवाजे की दहली को जल्दी से मैं धो के डाल देती हूँ, ताकि फिर अंदर का काम तो जो है ना वो होता रहेगा, लेकिन दरवाज़ा समय पे धुल जाता है तो सही रहता है। तो बेटू तो जो है ना मेरा अभी भी सो रहा था, तो बस मैं यहाँ पे अपने दरवाजे की दहली को धोऊंगी। और हाँ, मैं आपको अपने घर की दरवाजे की दहली के बारे में 2-3 चीज़ें बता दूँ। बार बार मुझसे कमेंट भी आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज बता दूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो है ना दरवाजे पर लगी हुई है चमेली की बेल, और इसके साथ में ही जो है ना अशोक का पेड़ भी लगा हुआ है। चमेली की पेड़ बेल या पेड़ जो भी आप लगाते हो अगर दरवाजे की दहली पर, तो खुशबूदार पेड़ पौधा, अगर खुशबू से संबंधित अगर कोई भी चीज़ अगर आप अपने दरवाजे पर रखते हो, तो इससे जो है ना आपके घर का शुक्र बहुत मजबूत होता है और किसी भी प्रकार की कोई भी सुख सुविधा की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी, अगर आप इस तरह की खुशबूदार चीज़ों को अगर अपने घर के दरवाजे की दहली पर अगर आप लगवाओगे। इसीलिए जो है ना मैंने यहाँ पे चमेली का बेल लगाई है। यहाँ पर पेड़ भी आता है चमेली का, लेकिन मैंने तो यहाँ पर बेल लगाई थी, जिसमें इतने अच्छे खुशबूदार फूल आते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये और हाँ, ये फूल जो है ना रात में ही खिलते हैं और सुबह तक जो है ना खिले रहते हैं। और आज है 16 नवंबर और आज जो है ना मेरा जन्मदिन है। तो मैं ना अंदर से जन्मदिन वाले दिन, आप कितने भी बड़े हो जाओ, अब कितने भी बूढ़े भी हो जाओगे ना, तो आपको ना जन्मदिन वाले दिन जो है ना एक स्पेशल सा फील होता है। मुझे तो बहुत होता है, सच बताऊँ। हाँ, मैं ज़्यादा सेलिब्रेट वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर जो है ना कुछ गुनगुना रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह 5 बजे उठकर जो है ना पंडित जी ने मुझे विश किया, इसके बाद बेटू ने मुझे विश किया, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसको याद होगा, लेकिन उसको याद था। वही ये अच्छा लगता है कि जब हमारा कोई ख़ास दिन हो और वो हमारे अपनों के याद हो, यही तो अपनापन होता है। वरना है क्या इस दुनिया में? कुछ भी नहीं। सालें गुजर गई हैं, जब भी जन्मदिन होता है तो अपने पिछले बीते हुए सालों को देखती हूँ, पता नहीं कितना कुछ गुजर गया, मालूम ही नहीं चला। पलक झपकते जो है ना जीवन ख़त्म होने को आ जाता है, बिल्कुल एहसास नहीं होता। देखते ही देखते छोटी सी थी और देखिए कितनी दूर तक का सफ़र जो है ना तय कर लिया। तो बस वही है कि कुछ लोग कहते हैं कि जीवन बहुत लंबा है, नहीं है, बहुत छोटा जीवन है। बस जितना भी मिला है आप उसे अच्छे से एंजॉय करो। दुख सुख तो जो है ना लगे रहते हैं लाइफ में, कभी किसी की लाइफ स्टेबल तो रहती ही नहीं है। कुछ ना कुछ वो है ना, क्या कहते हैं, रोड़ा पड़ा ही रहता है जीवन में। तो सबकी लाइफ में ऐसे, लेकिन हर सिचुएशन को बस अच्छे से जियो, खुश रहो। और जो परेशानी आज है ना, उसको अगर आप 1-2 साल बाद सोचोगे ना, तो आपको अपने आप पर हंसी आएगी कि हाँ, ये भी था हमारी लाइफ में। तो ज़्यादा परेशानियों को दिमाग पर जो है ना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जीवन का खुश रहने का यही एक मूल मंत्र है। बस जब तक मेरी चाय बन रही थी, मैंने फटाफट जो है ना पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, क्योंकि लेट तो मैं सो के उठी ही थी, लेकिन अगर मैं कामों में भी लेट हो गई ना, फिर तो हो गया घर का काम। तो बस फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। काम से जैसे ही फ्री हुई ना, बेटे के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, तो वो तैयार हो रहा है और बेटे के जाने का टाइम हुआ और यहाँ पे पंडित जी के आने का टाइम हो गया है। तो बस पंडित जी भी आ गए हैं, 8-10 दिन के बाद घर पर आए हैं और मेरे बर्थडे वाले दिन घर आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब है कि हम सब जो है ना आपस में एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें, यही तो परिवार होता है। तो बस वही है। तो बस यहाँ पे बेटू जा रहा है और पंडित जी जो है ना घर पर आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे जन्मदिन पर जो है ना वो घर पर आ गए। और अच्छा लगता है, मतलब गिने चुने सदस्य हैं हम घर में, और किसी खास ओकेज़न पे अगर नहीं होते ना, तो फिर वो कुछ सेलिब्रेट करने का जो है ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो चलिए मैं बनाती हूँ उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए। मुझे बनाना है, आटा मैंने गूंद के रख दिया था, तो बस मुझे रोटी बनाना जो है ना रह गई थी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी लाइफ का एक छोटा सा इमोशन वाला पल, जो कि
मुझे अच्छा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि अपनी हर खुशी को आपको दबा कर रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बहुत प्यारी फैमिली हो। मतलब वो आप लोग वो फैमिली हो जिससे जो है ना मैं अपनी मन की हर छोटी छोटी बात जो है ना शेयर करती हूँ। बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मतलब लाइफ में खुश रहने के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ की जो है ना, कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो है ना चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है एक हंसी खुशी जीवन के लिए। बाकी सब गरीबी अमीरी सुख दुख ये तो जो है ना जीवन में चलता रहता है, इसकी कोई वो नहीं है, तुलना वगैरह इसका कुछ नहीं है। मैंने इनके लिए फटाफट गर्मा गर्म रोटियां सेकी, तो बस यहाँ पर मैं इनके लिए रोटियां सेक रही हूँ। वैसे खाना तो जो है ना मैंने सुबह सुबह बना दिया था, लेकिन इनके लिए जो है ना आटा मैंने अलग साइड में रख दिया था कि ये आएंगे तो मैं गरम गरम बना दूंगी। और मैंने तो और हिरम ने तो पराठे खाए, बट इनको जो है ना पूरी पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, मैं और हिरम, तो बस यही बात कर रहे थे कि हिरम हमेशा कहता रहता है कि मम्मी ये बना लो ना आज खाने में, मम्मी आज लच्छा पराठा बना दो ना खाने के लिए। क्योंकि मैंने पराठा बनाया था तो उसने मुझसे बोला कि मम्मी आप लच्छा पराठा बनाओ कभी खाने के लिए। तो मैं हिरम को यही बोल रही थी कि तेरी इतनी फरमाइशें हैं, और पंडित जी ने आज तक ना, मेरी शादी को 17-18 साल हो गए, तो उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि आज कुछ अच्छा बना दो खाने के लिए। तो मतलब उनको कुछ भी दे दो, दाल रोटी दे दो, रोटी सब्जी दे दो, मतलब बड़े प्रेम से खाते हैं। तो इस तरह की संतुष्टि आदमी आपको बहुत कम जो है ना देखने के लिए मिलेंगे। और मैं जो है ना तैयार हो गई हूँ। ये जो मैंने आज कुर्ती पहनी है ना, ये नई कुर्ती है, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही सिलवाई थी। और शाम के समय गई मैं मंदिर, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम हो नहीं पाता है कि आप मंदिर वगैरह जा पाओ, क्योंकि दूर है घर से थोड़ा मंदिर। और शाम को मैं अपनी, मेरी एक फ्रेंड है मोहल्ले में ही रहती है मेरे साथ, तो मैं अक्सर जो है ना उसके साथ ही मंदिर आती हूँ। और मंदिर में बैठ के तो सच में बहुत शांति मिलती है। तो बस यहाँ पर मैं अक्सर आती हूँ। एक आध दिन ही शायद चूक जाए जब मैं कभी बिज़ी हूँ तो ही ना आ पाऊँ, वरना डेली आती हूँ मैं इस जगह। और 5-10 मिनट अपने जीवन के जो है ना यहाँ ज़रूर गुजारती हूँ। क्योंकि कुछ नहीं है, मैं सच बताऊं, जितना मैंने लाइफ को समझा है, जितना जाना है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। जो है शायद यही है, क्योंकि यहाँ आकर जो है ना आप सब कुछ भूल जाते हो। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है सच में। तो बस यहाँ पे मैंने आज दीपदान किए, उसके बाद यहीं पे छोटा सा बगीचा लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से पेड़ हैं। थोड़े से हमने आज फ़ोटो वगैरह खींचे, जो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब कम्युनिटी पर जो है ना शेयर करूँगी। 2-3 ही फ़ोटो खींची, अब ज़्यादा फ़ोटो नहीं खींचती हूँ। वही होता है कि एक समय पर जिस चीज़ का आपको बहुत शौक़ होता है, उस चीज़ का शौक़ कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। बस उसके बाद मैं घर पर आई, और ये जो है ना जस्ट पूजा से उठे और इन्होंने बोला कि चलो हम लोग मार्केट चलते हैं। मैंने कहा बोला किस लिए जा रहे हो आप लोग मार्केट? क्योंकि हम लोग बाहर का तो बहुत कम खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, मैं तो खाती हूँ, लेकिन कम खाती हूँ। ये तो है कि मैंने बोला कि तुमको जो अच्छा लगे वो तुम खा लेना, और कि वहाँ से हम लोग केक लेकर आएंगे। तो मैंने खाया तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं खाया कि अकेले खाना ना अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी एक हैबिट हो जाती है आपको किसी काम को करने की। तो मेरी वो जो है ना हैबिट ख़त्म हो चुकी है बाहर खाने की, क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं खाते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, सच बताऊँ मैं आपको। तो बस यही है। तो चलिए हम लोग केक लेकर चलते हैं, फिर आकर आप लोगों से मिलेंगे। और आजकल जो है ना अंधेरा तो इतनी जल्दी होता है ना कि पलक झपकते शाम होती है, और जैसे ही आप पलक खोलोगे और अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना मौसम अपना चेंज हो चुका है। लेकिन ये जो मौसम है ना इस समय का जो चल रहा है वो बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बाद बेटू भी आ गया और हम लोगों ने साथ में केक कटिंग वगैरह किया। पंडित जी ज़्यादा सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरा शॉल ओढ़ रखा था। बस वही होता है, घर में हम लोग कंफर्टेबल वाले ही कपड़े पहनते हैं, तो बस दिखाने के लिए आप सबको फिर नए वाले कपड़े पहने, तो इतना हमसे नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है ना फिर हमने यहाँ पे केक वगैरह कट किया, अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत प्यार से जो है ना जन्मदिन मनाया। देखिए जीने के साल कितने हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जितने साल भी हम इस दुनिया में रहें अपने परिवार वालों के साथ रहें, हमेशा खुश रहें, और अपने परिवार वालों को अपने साथ में रहने वाले हमारे जो सदस्य हैं
उनको अपने साथ जो है ना खुश रखें। यही तो ज़िंदगी है। बात ताकि देखिए जाना तो सबको है, मैं भी जाऊंगी, आप लोग भी जाएंगे, सबको जाना है इस दुनिया से, लेकिन खुश होकर हमें जाना चाहिए, अपने परिवार को खूब सारा प्यार देने के लिए। चलिए बस वीडियो का यही एंड करूँगी। और आप लोगों ने इंस्टा पर मुझे बहुत सारी शुभकामनाएँ दी मेरे जन्मदिन पर, आप सभी को दिल से धन्यवाद। यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी हैप्पी बर्थडे। आप लोगों का प्यार ये ना मेरे लिए बहुत है, सच बताओ। सब कहते हैं कि हमने इतना कमाया इतना कमाया, हम तो कहते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों का इतना सारा प्यार कमाया। देखिए जिन लोगों के साथ हमारा खून का संबंध है वो तो प्यार करते ही हैं, लेकिन जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं, जिन्होंने हमें कभी देखा ही नहीं, केवल हमें जो है ना इतनी दूर से इतना प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सच में। अगर कल चली भी गई ना तो मुझे बहुत, सच में एक होता है ना आपको मन में सेटिस्फेक्शन, वो बहुत ज़्यादा है कि इतना प्यार जो है ना आप लोगों से मिला है। सो दिल से थैंक यू आप लोगों को। शब्दों से भी बयान नहीं कर सकती कि सच में मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग प्यार भरे कमेंट जो है ना मेरे लिए करते हैं और बहुत मुझसे प्यार करते हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये केक है और आप लोग भी जो है ना मेरे हाथों से केक खा लीजिए। चलिए वीडियो का ही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।